चलिए दोस्तों, फिर से आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी सोशल का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें बताएंगे हम कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं। देखिए, पहला शहर है हमारा अयोध्या। अयोध्या बसा हुआ है हमारा सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा है लखनऊ। लखनऊ ये बसा है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और एक जिला है सुल्तानपुर, वो भी गोमती नदी के किनारे है आपका। जिला जौनपुर, वो भी गोमती नदी के किनारे है आपका। ठीक, गोमती नदी। और गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा का स्थान आपको हमने आपको बताया था, और ये बसा हुआ है आपका राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी आपका है गंगा नदी के किनारे, और ये वाराणसी जो है गंगा के बाएं तट पर स्थित है। और मगहर जो है ये आमी नदी के तट पर, मगहर आपका आमी नदी के तट पर स्थित है। बांदा, बांदा ये स्थित है के नदी के तट पर। ठीक, उसके बाद आ जाइए हमीरपुर। हमीरपुर यह है बेतवा और यमुना के मतलब नद में संगम है। यहाँ पे हमीरपुर में ही बेतवा और यमुना का संगम यानी मिलन होता है। यह है हमीरपुर, यानी हमीरपुर बेतवा और यमुना के संगम पर स्थित है। और मुरादाबाद, मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, रामगंगा। प्रयागराज गंगा और यमुना के बीच में है। गंगा और यमुना के बीच में है, यानी ये गंगा और यमुना के बीच में आपका प्रयागराज है। बरेली आपका है रामगंगा नदी के किनारे। और जो आपको बताया था प्रयागराज ये किसके लिए मशहूर है, वो अमरूद के लिए मशहूर जाना जाता है, अमरूद के लिए। ठीक, और गाजीपुर आपका बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। गाजीपुर इसको काशी और गाजीपुर जो है मतलब जुड़वा बहन कहते हैं इसे, गाजीपुर को। ठीक, और कौशाम्बी भी आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी भी आपका गंगा नदी, यानी ये इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है। चित्रकूट है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे, चित्रकूट। और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आपका है सई नदी के किनारे बसा शहर है। सई नदी की सई नदी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये हो गया। मेरठ और गाजियाबाद ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंडन नदी, मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी। आपको बताया था मेरठ जो है ये खेल के सामानों के लिए जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है खेल के सामान यहाँ पे मेरठ में आपको मिलता है। ठीक, और कासगंज, कासगंज आपका स्थित है काली नदी के किनारे। सोनभद्र है आपका सोन नदी के किनारे, सोन नदी। ठीक, और कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर जाना जाता है चमड़े, यानी यहाँ पे चमड़े का जो मतलब कार्य होता है ये मशहूर है, चमड़े की फैक्ट्री यहाँ पे है, इसलिए जाना जाता है। ठीक, और चुनार मिर्जापुर ये गंगा नदी के किनारे, यहाँ का बलुआ पत्थर मशहूर है चुनार का, गंगा चुनार मिर्जापुर का। ठीक, ये है गंगा नदी के किनारे। और बक्सर, बक्सर आपका बिहार में है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। बलिया ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमने आपको बताया था बलिया है। बलिया कहाँ बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मथुरा, मथुरा ये है यमुना नदी के किनारे। यमुना, मथुरा में हमने आपको बताया था सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में होती है, यानी मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होकर बहती है। और आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। आगरा ही आपका यमुना नदी के किनारे। हमने आगे देखते हैं मतलब कौन सी नदी किस जिले में पहले प्रवेश करती है। तो हम जो है आपको बताएंगे, जो है गंगा जो नदी है वो सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और जो गंगा नदी का अंतिम मतलब वो प्रवेश होता है, प्रवेश का मतलब अंतिम जो निकास होता है वो होता है बलिया जिला। बलिया जिले के बाद आपका बिहार में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। उसके बाद रामगंगा नदी आपका जो प्रवेश होता है किस जिले में, तो है बिजनौर जिला। ये भी है, रामगंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश होती है सबसे पहले। और यमुना नदी का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका जिला सहारनपुर, जिला सहारनपुर है। और शारदा नदी का जो प्रवेश द्वार है वो आपका पीलीभीत है, पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले। और जो चंबल नदी का प्रवेश है वो होता है आगरा में। और आगरा आपको चंबल नदी का जो प्रवेश होता है आगरा नदी है। ठीक है, और आगरा किस शहर के किनारे मतलब किस नदी के किनारे बसा है, तो वह आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और बेतवा नदी ये है आपका ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। केन नदी ये यमुना में मिलती है कहाँ पे, बांदा के पास। जो केन नदी है यमुना में मिलती है बांदा के पास। और सई नदी निकलती है आपका गिजवान झील से। सई नदी आपको निकली है वो है गिजवान झील से सई नदी निकलती है, जो प्रतापगढ़ बसा हुआ है मतलब इसी के किनारे। और सई नदी मिलती कहाँ पे है, गोमती नदी मिलती है जौनपुर जिले में।
ठीक। और जौनपुर किसने बसाया था, किस शहर किसने, तो ये बताया, तो ये बसाया था आपको फिरोज शाह तुगलक ने आपको जौनपुर शहर की स्थापना की थी। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से देखिए, रामगंगा है, यमुना नदी है, टोंस है, वरुणा है, गोमती नदी, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आपका केन, बेतवा, चंबल, टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, मंदाकिनी, सिंध, यानी सिंध, केन, बेतवा, चंबल, टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। हिंडन आपका मेरठ और गाजियाबाद इसके किनारे बसा हुआ, हिंडन नदी के किनारे। गोमती नदी जो है ये निकली कहाँ से है, ये है निकली फुलहर झील। फुलहर झील है आपका पीलीभीत में, फुलहर झील आपका पीलीभीत में है, वहीं से निकली है गोमती नदी। और जो यूपी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है वो 23 जिलों में आता है। बाढ़ हम लोग समझते हैं ना, जब पानी बरसता है तो बाढ़ आता है, वही 23 जिलों में आपका बाढ़ आता है यूपी में, 23 जिलों में। और जो गंगा नदी प्रदूषित होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कन्नौज से वाराणसी तक ज़्यादा प्रदूषित होती है। और जो वाराणसी है आपका, ये गंगा के बाएं तट पर स्थित शहर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर लगता है कि आपको कहीं पे सही है क्या गलत है तो अपनी राय जरूर कमेंट में दें। और जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई जो है बिना लगता है पढ़ाने में आप लोगों को लगता होगा कि मतलब लिख के पढ़ा दे रहे हैं, लिखने वाली बात नहीं है, लिख के बताना और समझाना भी ये भी बड़ी बात है।